औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। जैसा कि हम एक्सक्रीशन को स्टडी कर रहे थे, हमने एक्सक्रीशन इन द प्लांट, एक्सक्रीशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन अदर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे जिसमें अर्थवर्म, प्लेनेरिया, कॉकरोच वगैरह आ जाता था, उनको सबको स्टडी कर लिया। तो उसके बाद हम स्टडी कर रहे थे कि एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर हमारे पास जो चीज़ आई थी, बेसिक जो दो ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास हैं जी, एक लीवर का और दूसरा है जी हमारे पास किडनी का। हमने लीवर का स्टडी कर लिया कि कैसे लीवर के अंदर जो अमोनिया है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है, यूरिया साइकिल होता है, किस तरह से जो अमोनिया है उसको लेस टॉक्सिक बनाया जाता है, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो है ये लीवर के बाद का जो पोर्शन है उसको हम नेम देते हैं जी यूरिनरी सिस्टम का। जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है इसमें फर्दर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो होता है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है कि यूरिनरी सिस्टम के जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो कैसे एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं। अब यूरिनरी सिस्टम जो है वो किस किस पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये पूरा हमारे पास जो रीजन आ रहा है किडनीज से लेकर हमारा जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस है, ठीक है जी, जिससे हम एक्सक्रीट करते हैं कोई भी चीज़, तो इस सारे को हम नेम देते हैं जी यूरिनरी सिस्टम का। अब देखते हैं यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है जी। यूरिनरी सिस्टम में दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है जी। हमारे पास जो लेफ्ट वाली होती है वो ज़रा ऊपर होती है एज कंपेयर टू राइट साइड की किडनी। अगर हम ये डायग्राम भी देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट किडनी है वो ज़रा सी ऊपर है एज कंपेयर टू राइट वन, ठीक है जी। द पेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा समझे कि नेफ्रॉन जो है वही ही सारा किडनी को वर्क कर रही है। अगर नेफ्रॉन हटा दिया जाए तो पीछे किडनी का कोई भी वजूद जो है वो बाकी नहीं रहेगा, ठीक है जी। और ये नेफ्रॉन्स जो है ये मिलियंस की तादाद में होते हैं और यही ही किडनी का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। The nephron have extensive blood supply where the renal arteries, अब जो हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं इनके अंदर रीनल आर्टरीज मौजूद हैं। रीनल आर्टरी से क्या होता है जी, ब्लड की जो सप्लाई है वो होती है, विच लीव्स ईच किडनी वेयर द रीनल वेन। हमारे पास जो रेनल आर्टरीज हैं वो ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आते हैं जहां पे उसकी फिल्ट्रेशन जो है वो होती है। उसके बाद जो ब्लड है या जो हमारे पास बाकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किडनी से बाहर चला जाता है थ्रू किसके, रीनल वेन के थ्रू। The function of kidney and blood in clearing waste is very evident from the fact that weight of kidney account for less than 1% of total body weight while receive 20% of blood supply with the each cardiac beat, ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक वर्ड आया है कार्डियक बीट का। कार्डियक बीट हम किसे कहते हैं, हमारा दिल जो है एक दफा जब धड़कता है, एक दफा पंप करेगा जब हमारा दिल, तो उस एक पंप करने को हम एक कार्डियक बीट कहते हैं। जो अब हमारे पास किडनी है वो पूरी बॉडी का अगर हम वेट करें तो 1% से भी कम वेट होता है किडनी का पूरी बॉडी के अंदर। यानी कि अगर 100 किलो की बॉडी है 100 kg की, तो हमारे पास जो किडनीज होंगी दोनों किडनी, उनका वेट 1 किलो से भी कम होगा। अक्सर अगर हम देखें कुर्बानी के जानवर की किडनीज भी क्या कहते हैं हम खाते हैं,
तो कुर्बानी के जानवर की भी हम देखें तो इतना अगर काफी बड़ा जानवर है, कोई मन 2 मन का, तो उसकी किडनीज ज्यादा से ज्यादा आधा किलो इतनी ही होंगी। तो वही कह रहे हैं कि बॉडी के वेट के मुताबिक जो किडनी का वेट है वो 1% से भी कम है, लेकिन एक जब कार्डियक बीट होती है, जब एक दफा दिल पंप करता है, तो जो किडनी है वो 20% ब्लड को फिल्टर कर देती है जी। ठीक है जी। तो एक तो हमें ये पता लग गया कि जो किडनी का मेन रोल है वो क्या है जी, ब्लड की फिल्ट्रेशन। Following filtration of blood and further processing through the tubular system, urine is collected in the central cavity of the kidney. अब जब ब्लड आया किडनी के अंदर, फिल्टर हो गया है, तो जो उसमें से नेसेसरी चीजें थी वो हमारी बॉडी के अंदर पास आउट हो गई। जो हमारे पास बाकी एक वेस्ट बच गया है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा? सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी। किडनी के सेंट्रल कैविटी, जिसको हम क्या नेम देते हैं जी? पेल्विस का। ये अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास रेनल जो पेल्विस है हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कलेक्ट हो जाता है। यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू द यूरेटर। उसके बाद यूरेटर क्या है जी? ऐसा पॉइंट जहां से जो यूरिन है वो किडनी से बाहर निकलती है। द यूरेटर ऑफ बोथ किडनी ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जब किडनी से हमारे पास जो यूरिन है वो निकल चुकी है तो वो कहाँ जाएगी? तो वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चली जाएगी। ठीक है जी। किसके थ्रू जाएगी? हमारे पास किडनी से यूरेटर निकल रहा है, वहां से यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएगी। अब जो यूरिनरी ब्लैडर में गई है वो किसके थ्रू गई है? थ्रू द यूरेट्रल ओरिफाइस। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग द यूरिनेशन। और उसके बाद जब हम यूरिनेशन करते हैं, जब हम पेशाब करते हैं, तो हमारी बॉडी से जो यूरिन है वो बाहर रिजेक्ट हो जाती है। फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। हमारे पास सबसे पहले लीवर में आया, लीवर के बाद हमारे पास किडनी आई, किडनी के अंदर ब्लड आया, ब्लड से ब्लड फिल्टर हुआ, जो नेसेसरी कंपोनेंट से वो निकाल लिए गए, जो बाकी वेस्ट बच गया वो यूरेटर जो है उसके जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आया। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो है वहां पे वो यूरिन जो है वो स्टोर होगी। उसके बाद जब हम यूरिनेशन करेंगे, जब पेशाब करेंगे, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां से पेशाब पास आउट होकर बाहर चला जाएगा। बाहर जब जाएगा तो एक ट्यूब लाइक हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर है जहां से वो बाहर जाएगा, उसको हम नेम देते हैं जी यूरेथ्रा का। विच एम्पिटाइज नियर द वेजिनल इन द फीमेल और थ्रो द पेनिस इन द मेल। ठीक है जी। अब ये जो यूरेथ्रा है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे यूरिन जो है वो पास आउट हो जाती है। फीमेल में जो हमारे पास एक्सक्रीशन की जगह है उसको हम नेम देते हैं वजाइना का, और मेल्स के अंदर जो है उसको हम नेम देते हैं जी पेनिस का। स्पिंस्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर कंट्रोल इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब हमारे पास यूरेथ्रा और यूरेथ्रा जहां से आया था हमारे पास किडनी से होते हुए हमारे पास यूरिन आई थी अपना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो इन दोनों का जो जंक्शन होगा ना वहां पे हमारे पास कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उन मसल्स को हम क्या नेम देते हैं जी? उन मसल्स को हम स्पिंस्टर मसल्स का नेम देते हैं। ये जो स्पिंस्टर मसल हैं ये क्या हमारे पास जो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये जी यूरिन को ब्लैडर के अंदर कंट्रोल करके रखते हैं। हमने देखा होगा अक्सर हमें यूरिन आई होती है लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं कि अगर हम आउटसाइड द हाउस हैं, बाहर कहीं हैं और हमें बाहर का माहौल नहीं पसंद, हम कहते हैं नहीं जी हमने घर जाके ही वॉशरूम जाना है, तो हम कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को कंट्रोल करना ये सब
स्पिंस्टर मसल्स का काम है। ठीक है जी, तो आज हमने ये यूरिनरी सिस्टम को हमने स्टडी कर लिया। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे आती है यूरिन और कैसे पास आउट हो जाती है। तो फर्दर हमारा पास जो टॉपिक होगा वो नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें।